तो पूतना कहती है चल बता तेरा पुत्र कहाँ है, जरा उससे भी दर्शन कर लूं, उसको आशीर्वाद दे दूं, फिर बातें करेंगे अच्छे से। यशोदा मैया कहती है कि हाँ हाँ वहां पालने में अभी अभी सुलाया है, तू जगइयो ना है, जगइयो ना, अभी सुलाया है। तो पूतना ने देखा कि वहां पालने में सो रहा है तो पालने के तरफ बढ़ गई। आज भगवान श्री कृष्ण ने तिरछी निगाह से देखा कि पूतना मौसी आ रही है, कि आज पूतना मौसी आ रही है। मैं तो यहाँ क्या खाने आया था, माखन मिश्री खाने आया था, मैं तो माखन मिश्री खाने आया था। जहर पीने की बारी आ गई, और जहर पीने का अभ्यास हमें ना है, जहर पीने का अभ्यास तो भोलेनाथ को है। तो संत महात्मा कहते हैं कि भोलेनाथ का स्मरण करने के लिए पूतना को देख भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। कई संत महात्माओं ने अलग अलग टिप्पणियां की हैं। कोई संत महात्मा कहते हैं देखो देखो ये पूतना ने मायावी रूप धारण करके मेरे पास आई है, और भगवान क्या है, मायापति है, माया के भी अधिपति हैं। तो भगवान के देखते ही इसकी माया नष्ट हो जाएगी, यह सोचकर भगवान ने आंखें बंद कर दी। कोई कहते हैं कि राक्षसों का भार हरने के लिए आए थे पृथ्वी में, और राक्षसों का भार हरने के लिए सर्वप्रथम किसको मारा, पूतना का ही उद्धार करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री गणेश करने के लिए, भगवान गणेश का ध्यान करने के लिए आंखें बंद कर ली। अनेकों प्रकार की टिप्पणियां हैं। जब पूतना ने देखा कि लाला सो रहा है तो सोते में उठा लिया लाला को और झरोके में चली गई, जिनको आजकल हम सभी लोग क्या कहते हैं, गैलरी में पहुंच गई। और गैलरी में अपने उस स्तन को जो कालकूट विष से सना हुआ था, उस स्तन को लाला के मुंह में डाल दिया। अब लाला ने जब वह स्तन का पान किया तो पहले विष पिया, फिर दूध पिया, फिर धीरे धीरे प्राण पीने लगे। जैसे ही प्राण पीना प्रारंभ किया तो पूतना वहां से उड़ गई और विशाल रूप, अपना असलियत का रूप धारण कर लिया, और कहने लगी सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी, छोड़ छोड़ लाला छोड़। भगवान ने आंखें खोल ली और कहने लगे मौसी, हमारे राम पहले कभी पकड़े ना आए, और जब पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़े ना आए। इसलिए कहते हैं जो वृंदावन एक बार चला जाए तो वहां का रसिक बन जाता है। तो यह भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब पूतना कई बार बोली छोड़ छोड़, भगवान ने छोड़ा नहीं। उस प्राण को भी जैसे ही पूरा पी लिया तो पूतना का शरीर निष्प्राण होकर पृथ्वी में आकर धड़ाम से गिर गया। पूतना के गिरते ही उसकी आंखें निकल गई। अब जैसे ही गिरी तो भूकंप सा आ गया। इतने जोर का हल्ला हुआ कि यशोदा माँ सोचने लगी मेरा लाला ना जग गयो होए को। लाला का सोचने लगी कि लाला कहाँ होगो, तो लाला के पास गई, पालना में देखा कि लाला ना आए, तो सोचने लगी लाला कहाँ गयो। ग्वाल वालों से कहने लगी कि लाला को ढूंढो। सभी लोग वहां बाहर आए तो पूतना का विशालकाय वह शरीर देखा। उसके वक्षस्थल पर भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे। तो ग्वाल वालों ने उसके बालों को पकड़कर ऊपर चढ़ा और भगवान श्री कृष्ण को उठाकर यशोदा मैया के गोद में दे दिया। यशोदा मैया ने स्तनपान कराया, तब उनके जान में जान आई। यशोदा मैया ने पूछा ग्वाल वालों
तुम बताओ ये पूतना कैसे मर गई और यहाँ पर मेरा लाला कैसे आया। तो एक ग्वाल वाले ने कहा कि मैया जरूर कन्हैया को लेके भाग रही होगी, लाला को लेकर भाग रही होगी कि उठर कर धड़ाम से गिर गई और मर गई। तो एक ग्वाला वाल कहता है कि अरे नारी के समझ में ना आए, अगर कन्हैया को लेके गिरती तो सीधे मुंह के बल गिरती, पीठ के बल कैसे गिरी। कई प्रकार के आपस में ही उन्होंने सोचा कि किस प्रकार मरी, किस प्रकार मरी। उसी समय यशोदा मैया ने बोला, वो मरी तो मरी, मेरे को तो मेरे लाला मिल गए हो। लाला को लेकर गई और पंचगव्य से स्नान कराई। उसके पश्चात गऊ की पूंछ से झाड़ा मारी। कहते हैं कि गऊ माता का शरीर पूरी तरह से पवित्र होता है, उनकी गोबर तक पवित्र माना गया है। गौ माता को माता का स्थान क्यों दिया गया है? माता का स्थान क्यों दिया गया है? हमें तो अध्यात्म है, हमें वैसे नहीं पता। हम यही मानते हैं माता हर जगह से पवित्र हैं, उनमें सारे देवता निवास करते हैं। लेकिन आज वैज्ञानिक युग में, या वैज्ञानिक भी कहते हैं, यदि कोई माता का दूध अगर बच्चा ना पी पाए तो जानवरों में केवल गौ माता है जिनका दुग्ध बच्चा पी सकता है और पचा सकता है। इसलिए गौ को माता का स्थान दिया गया है। इसलिए हम भैंस माता नहीं कहते, गौ माता कहते हैं। भैंस या बकरी या शेरनी को नहीं दिया गया है माता का रूप, किसको दिया गया है? गौ को दिया गया है। और गौ के रूप को ही हम माता मानते हैं। आज गौ की पूंछ से झाड़ा मार रहे हैं। किसे मार रहे हैं? स्वयं जगत नियंता जगताधार को मार रहे हैं। जिसका नाम लेने से लोग तर जाते हैं, उनका नाम लेकर उन्हीं के ऊपर झाड़ा चलाया जा रहा है। उनका ही नाम लेकर उनके ऊपर झाड़ा लगाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इंद्रिहाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। कि हे इंद्रदेव, हे इंद्रियाणी ऋषिकेश, हे ऋषिकेश भगवान, इनकी इंद्रियों की रक्षा करिए। ऋषिकेश भगवान कौन है? स्वयं श्री हरि नारायण है ऋषिकेश भगवान। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु, इनके प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करिए। अब मैया को कौन बताए कि नारायण भगवान ही यहाँ बैठे हैं। इस प्रकार जब भी कान्हा के ऊपर कोई भी आपदा आती तो मैया पंचगव्य से स्नान कराती, पूंछ का झाड़ा मारती। अब इधर नंद बाबा आए, ग्वाल वालों ने बताया कि देखो इतनी बड़ी पूतना मरी पड़ी है, सारा वृत्तांत बता दिया। नंद बाबा ने कहा कि जरूर पूर्व जन्म के वसुदेव जी कोई ज्योतिषी हैं, जिन्होंने मुझे पहले ही बता दिया है। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया वहां मथुरा में कि गोकुल में कोई आपदा आ गई है। अब एक ग्वाल वाला ने कहा कि देखो नंद बाबा, इतनी बड़ा विशालकाय शरीर है, ये इसने गोकुल और मथुरा के बीच के रास्ता में जाम लगा दिया, किसी को आने जाने नहीं दे रही। तो नंद बाबा कहने लगे हाँ हाँ देख रहा हूं। उसी समय कहने लगे कि चलो इसके शरीर को ठिकाना लगाया जाए। क्या लगाया जाए? ठिकाने लगाया जाए। तो कैसे लगाएं? तो उसी समय क्या क्या उठा लिया? कुल्हाड़ी और फरसा उठा लिया और उसके शरीर को कई भागों में व्यक्त कर दिया। उस पूतना का इतना बड़ा शरीर माना गया है, संत महात्माओं ने तो और बड़ी महिमा बताई है कि जहां पर उसका हाथ गिरा तो वह हाथरस हो गया। वृंदावन के पास में है हाथरस, गोकुल के पास में। जहां गला गिरा वह आगरा हो गया। इसी प्रकार बहुत बड़ी स्थान बतलाई गई है वहां पर।
कि यहाँ पर सिर गिरा तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ ये गिरा तो ये हो गया। उसका शरीर के कारण, उसके शरीर के कारण उस कंस का 2 योजन का बाग नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया था? बाग। बाग का मतलब कोई और नहीं, वन होता है एक छोटा सा जिसमें फल फूल लगाए जाते हैं, वह बाग। इतना बड़ा शरीर था। उसके शरीर को जब नष्ट करा गया, काटा गया, उसमें पेड़ को डालकर जलाया गया तो उससे दुर्गंध की जगह सुगंध आने लगी। परीक्षित जी ने सुना, अरे सुगंध आने लगी, ये तो इतनी पापनी थी, इसके शरीर से सुगंध कैसे आई बाबा, जरा बताओ तो सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते, परीक्षित अब पापनी कहाँ रही, जिसके स्तन का पान भगवान ने किया है वो पापनी कहां से रह गई। कि कहते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कि ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। तो पूतना के अंदर कौन सा गुण है? देखिए आप, पूतना का पूरा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। पूतना का नाम क्या है? पूतना। पूतना का मतलब क्या होता है? जो पूतों को ना रहने दे, पुत्रों को ना रहने दे, पुत्रों को देखते ही मार दे, वो है पूतना। नाम है कितना गंदा। स्वभाव कैसा? स्वभाव क्या लेकर आई थी? मंशा क्या थी? कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को मार दूंगी। तो